अद्भुत प्रभात। सुंदर सूत्र क्रियाओं के बाद अब हम आसन की ओर बढ़ेंगे। सांसें सामान्य करें, लंबी गहरी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। पहला आसन करते हैं गोमुख आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी टांग मोड़ें और एड़ी के ऊपर बैठने का प्रयास करें। गुदा भाग एड़ी के ऊपर रखें। जिनसे संभव ना हो वो पृष्ठ भाग से लगा के रखें, कोशिश करें। बाईं टांग को मोड़ते हुए दाहिने घुटने के ऊपर बाएं घुटना आ जाए, एड़ी पंजे आसन के ऊपर। कमर गर्दन सीधी करें। अब जो घुटना ऊपर है उसी हाथ को सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं और खींचें, तान दें। सांस छोड़ते हुए बायां हाथ पीछे ले जाएं और दाहिने हाथ को कमर से लपेटते हुए दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास करें, टच करने का प्रयास करें। संभव हो तो पकड़ जाए तो उसको खींचें इंटरलॉक करके। कमर गर्दन सीधी रखें, सांस सामान, कुछ पल के लिए रुकें, प्रभाव को महसूस करें। रिस्ट सामने की ओर। धीरे धीरे सांस भरते हुए और बाएं हाथ को ऊपर लेके आए, दाहिने हाथ सामने, धीरे धीरे करके दाहिने बाएं से नीचे लाएं। यही क्रिया विपरीत दिशा से करेंगे। अब की बार बाईं टांग मोड़ेंगे और उसकी एड़ी के ऊपर बैठने का प्रयास करेंगे। गुदा भाग रखेंगे। दाहिनी टांग मोड़ करके बाएं घुटने के ऊपर दायां घुटना और एड़ी पंजे आसन के ऊपर। दायां घुटना ऊपर है, इसी हाथ को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं, खींचे, ताने। कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने। सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ को पीछे की ओर लेके जाएं और बाएं हाथ को कमर से लपेटते हुए दोनों हाथों को पकड़ने का प्रयास करें। जब पकड़ में आ जाए तो उसको खींचे, नीचे और ऊपर खींचे। कमर गर्दन सीधी रखें, सामान्य सांस में रुकें। रुकने का प्रयास करें कम से कम 30 सेकंड, प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए दाहिना हाथ भी ऊपर लाएं, धीरे धीरे नीचे लाएं। दंड आसन में विश्राम। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। दोनों हाथ कमर के दाहिने बाएं। अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार करें। अगला आसन कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को कमर के पीछे नजदीक से नजदीक रखने का प्रयास करें। जो ज्यादा अभ्यस्त है वो ज्यादा नजदीक रख पाएंगे, नहीं तो सुविधा अनुसार रखें। एड़ी और पंजे पे दबाव देते हुए मध्य भाग को सांस भरते हुए ऊपर उठा दें। अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। आपकी एड़ी, आपका पंजा आसन से लग जाए, प्रयास करें। सभी लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। रीना जी पंजे को लगाने का प्रयास करें, आप तो पुराने साधक हैं।
धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएँ। दोनों हथेलियों को दाहिनी तरफ रखते हुए वज्रासन में आ जाएँ और विश्राम करें। वज्रासन कभी भी इस आसन को किया जा सकता है, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, इसमें कोई निषेध नहीं है। आपका शरीर वज्र के समान मजबूत होता हुआ, दोनों हथेलियाँ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी रखें, गहरी लंबी साँस लें, गहरी लंबी साँस छोड़ें, साँसें सामान्य करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, ऊष्ठ आसन। घुटने के बल खड़े हो जाएँ। दोनों घुटनों में कंधे के बराबर फासला करें। पीछे एड़ी पंजे में भी समान फासला करें। कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएं। कमर के निचले छोर L5 पर दोनों अंगूठे रखें और 4 उंगलियां सामने की ओर रखें। दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए स्थिति बनाएं। गहरी लंबी सांस भरें एवं गर्दन को मोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकें। अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें। इस प्रयास में आपके थाइज परपेंडिकुलर रहें या घुटने के समानांतर रहें। जो इसकी पूर्ण अवस्था कर सकते हैं वो 1 बाय 1 हाथ हटाते हुए एड़ी पे ले जाएं और सांस सामान्य करके रुकने का प्रयास करें। जो नहीं कर पा सकते इसी अवस्था में रुकें, सामान्य सांसों में रुकें। प्रभाव बराबर ही मिलता है। रुकने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, कमर दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन। जांघें सीधी रखें, घुटने के समानांतर। जब आप पीछे झुकते हैं तो जंघा भाग पीछे की ओर चला जाता है, उसको सीधा करने का प्रयास करें। रुकें। धीरे-धीरे सांस भरते हुए वापस आएं। सांस छोड़ते हुए वज्रासन में विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। कमर गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर। पोस्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब भी बैठें कमर गर्दन सीधी करके बैठें। अधिकतम ऑक्सीजन जब आप सांस भरते हैं तो आपको मिलती है। सबकी सांसें सामान्य हो गई होंगी। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। मंडूक आसन। दोनों हाथ सामने की ओर लाएं। अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं। दोनों हाथ की मुट्ठियों को नाभि के दाहिने बाएं लगाएं। पोजीशन बना लें। गर्दन को ऊपर की ओर मोड़ लें। गहरी लंबी सांस भरें। दबाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे नीचे की ओर झुकें कमर के निचले भाग से और ठोड़ी को आसन में लगाने का प्रयास करें। आपकी गर्दन मुड़ी रहे, ये ध्यान रखें। धीरे-धीरे आएं। सामान्य सांस में पेट को अंदर करके अधिक से अधिक नीचे झुकने का प्रयास करें। कुछ पल के लिए रुकें। धीरे-धीरे सांस भरते हुए वापस आएं। अब इसी की दूसरी अवस्था करेंगे। बाएं हाथ का कप बनाएं और नाभि के ऊपर रखें।
उसके ऊपर दाहिना हाथ रखें, गर्दन ऊपर मोड़ें, गहरी लंबी सांस भरें, दबाएं अंदर, धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें, कमर के निचले भाग से, और ठोड़ी को आसन में लगाने का प्रयास करें। इस प्रयास में आप ध्यान रखें, आपके नितंब एड़ियों से लगे रहें, पीछे उठ ना पाएँ, नहीं तो प्रभाव कम हो जाता है। भले ही कम झुकें, लेकिन एड़ी पृष्ठभाग से स्पर्श करके रखें। मन छोटी-छोटी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, भरते रहें, छोड़ते रहें, और इसी अवस्था में रुकें। मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत ही रामबाण आसन, पैनक्रियाज प्रभावित होते हुए धीरे-धीरे सांस भरते हुए वापस आएँ। आगे हाथ सरकाते हुए पेट के बल आ जाएँ। शिथिलासन दाहिनी ओर। शिथिलासन में विश्राम करेंगे। दाईं टांग, दाहिना हाथ सीधा, बाईं टांग, बायाँ हाथ 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। बाईं टांग का तलुआ दाहिने टांग के घुटने से टच कराएं। दाहिना हाथ चेहरे से 1 फुट दूरी पर, 1 सवा फुट दूरी पर, दायां कान आसन पे लगा हुआ, फेफड़े और लीवर छाती पूरी आसन पे लगी हुई। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। उक्त रक्तचाप के मरीजों के लिए बहुत ही रामबाण आसन, 5 मिनट दिन में 2 या 3 बार करने से रक्तचाप सामान्य हो जाता है। सभी की सांसें सामान्य हो गई होंगी। अब हम पेट के बल का एक आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, थोड़ी माथा माथा आसन पे लगा के रखें। दोनों हाथ कमर के दाहिने बाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाएं और आपस में इंटरलॉक करें। सर्पासन का अभ्यास करेंगे। सामान्य सांस में थोड़ी को आसन पर लगाएं। गहरी लंबी सांस भरें। आगे से धड़ का भाग और पीछे से टांगों को ऊपर उठा दें और दाहिने बाएं दोलन करें। सर्पासन का अभ्यास। बीना गुप्ता जी थोड़ा से दाहिने बाएं जाने का प्रयास करें। आप वहीं पे डोल रही हैं। यस, इट इज करेक्ट। यस। जब भी सांस लेने की आवश्यकता पड़े, दाहिने या बाएं करवटी सांस लें। जब बीच में आए तो पूरा सांस भरा हुआ होना चाहिए। पेटों की सुखद मालिश होती हुई बहुत ही सुंदर आसन, पाचन क्रिया को स्वस्थ रखने के लिए। कम से कम 8 से 10 बार अभ्यास करें। धीरे-धीरे करें, बहुत जल्दीबाजी ना करें। धीरे-धीरे वापस आएँ। दाहिने हाथ को पेट के नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएँ और विश्राम करें। एड़ी पंजे दाएँ-बाएँ। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांसों को सामान्य करें।
और अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार करें। लंबी गहरी सांस, सांसें सामान्य करें। आशा है सभी की सांसें सांसें सामान्य हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, उत्तान पाद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के साथ हैं। धीरे-धीरे सांस भरते हुए दोनों भुजाओं को पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन पर, दोनों हाथ खींचे हुए पीछे की तरफ खींचे दोनों हाथ। अब सांस भरते हुए दाहिनी टांग 90 डिग्री पर ले जाएं और बायां हाथ 90 डिग्री पर लेकर आएं। घुटना सीधा रहे, भले ही कम मुड़े, कम उठे, लेकिन घुटने को मोड़ने का प्रयास ना करें। जिसको संभव हो बाईं टांग को भी आधा 1 इंच ऊपर उठा दे, ज्यादा प्रभाव महसूस होगा। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं। धीरे-धीरे वापस आएं, पटके ना। दाहिनी टांग नीचे, बायां हाथ पीछे की ओर खिंचा हुआ। अब यही क्रिया बाएं पैर और दाहिने हाथ से करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, बायां पैर और दाहिनी भुजा 90 डिग्री पर उठा दें। ध्यान रखें आपके घुटने मुड़े ना, सीधे रहें, भले ही कम उठें। जिनको संभव हो दाहिनी टांग को आधा से 1 इंच ऊपर उठा दें, अधिक से प्रभाव महसूस होगा। कोशिश करें। धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं। भुजाएं पीछे ही रहेंगी। 1-2 लंबी गहरी सांस ले लें, थोड़ा सांस चढ़ गई होगी। सांस को सामान्य करें क्योंकि अब इसकी पूर्ण अवस्था करेंगे। अब दोनों टांगों को एक साथ और दोनों हाथों को 90 डिग्री पर लेके आएं। घुटने सीधे रहें, घुटने ना मुड़े हों, इस बात का ध्यान रखें। सामान्य सांस में कुछ देर रुके यहाँ पे। सामान्य सांस में रुकने का प्रयास करें। गहरी लंबी सांस भरें और धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे वापस आएं। पटके ना टांगों को। धीरे-धीरे वापस रखें। दोनों भुजाएं सामने लाएं कमर के साथ। संपूर्ण शव आसन। पंजे दाहिने बाएं 1 से डेढ़ फुट का गैप करें। दोनों हाथ कमर से कुछ दूरी पर। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, आपकी छत की ओर, या आप खुले में हैं तो आपके आसमान की ओर। गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। अब तक जितने भी आसन किए गए हैं उनको दोहराने का प्रयास करें मन की आंखों से, और आपके सारे शरीर को शिथिल करें। सारा शरीर दाहिने पैर के अंगूठे से कपाल तक, कपाल से बाएं पैर के अंगूठे तक एक-एक अंग का मन से निरीक्षण करें और सभी अंगों को शिथिल करने का प्रयास करें। संपूर्ण शव आसन। जब सांसें सामान्य हो गई हों तो नासिका के दोनों छिद्रों से आती जाती सांसों को देखें और मन रूपी आंखों से शरीर के सारे अंगों का निरीक्षण करें।
हृदय की धड़कन को सामान्य करें। सांसें चढ़ जाती हैं आसन करते करते। विश्राम पूरा हुआ, दाहिनी करवट लें, सर को कोहनी के ऊपर रखें, बायां हाथ जंघा के ऊपर। 5 से 10 सेकंड रुकें इस अवस्था में। जब भी कभी आप सोकर उठते हैं तो इसी अवस्था में आप उठने का प्रयास करें। 5 से 10 सेकंड रुकें, हथेलियों और एड़ी और पंजे पे दबाव देते हुए उठकर बैठें। आशा है संपूर्ण शवासन से एकदम फ्रेश हो गया आपका। अब आप आगे की क्रियाओं के लिए पूरी तरह से तैयार। अगली क्रिया हम सिंह आसन का अभ्यास करेंगे। जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं। जो वज्रासन में बैठ के करना चाहें वज्रासन में करें। जो भुजंगासन में करना चाहें भुजंगासन में करें। स्थिति ले लें, दोनों हाथ आगे लाएं, हथेलियों को रुख अपनी तरफ रखें, कमर को अधिक से अधिक नीचे झुकाएं, दृष्टि नासिका के अग्रभाग में रखें, गहरी लंबी सांस लें, जीवा को बाहर निकाल के रखें, गहरी लंबी सांस लें और गले को खड़खड़ाएं। आपकी थायराइड की ग्रंथि प्रभावित होती हुई। बहुत तेजी से नहीं करना है, आराम से करना है, कम से कम 5 बार करें। धीरे धीरे क्रिया को समाप्त करते हुए वापस आए। जो लार आया है उसे ग्रहण कर लें और दोनों हाथों से दाहिने बाएं ऊपर नीचे हल्की मालिश कर लें गर्दन पे। अब अपने चेहरे पे हंसी का भाव लाएं। महानतम आसन, हंसी का आसन करेंगे। उसके लिए तैयार हो जाएं। सभी के चेहरे मुस्कुराहट। दोनों हाथ दाहिने बाएं लाएं, पंजे खोलें और ऊपर करते हुए खिलखिलाकर हंसें। 5 से 7 बार हंसें। झूम के हंसें। पूरा झूम के हंसे मस्ती में। बहुत बढ़िया सभी लोग। शांत। सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट। हरिओम गुप्ता जी, आगे की क्रिया आदेशानुसार। धन्यवाद आदरणीय सुशील गुप्ता जी, सहजता पूर्वक बहुत सुंदर आसन की क्रिया कराने के लिए।